हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फाइनली गुब्बारा मैडम पधार चुकी हैं अपने एक और ब्लॉग के साथ में, जहाँ इन्होंने इतना रायता फैलाया है और इतनी ज़्यादा बेहूदगी वाली बातें कही हैं जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। वैसे भी इनके अंधभक्तों ने तो खैर देख ही लिया होगा कि क्या क्या रायता फैलाया है। तो चलिए हम अपने तरीके से हमारा जो व्यू है, हमारा जो ओपिनियन है, वो उसके बारे में बात करते हैं। अरे वाह अम्मी अम्मी अम्मी, आपने तो आज प्रमोशन कर दिया। अम्मी अम्मी, आपने बिरयानी छोड़ करके, मटन छोड़ करके, चिकन छोड़ करके अम्मी आज पनीर बना दिया। हमारी गुटखा किंग की फेवरेट अम्मी 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 से मैं समझ में नहीं आ रही कैसे। अरे सालू बिटिया, ज़रा अपनी राजधानी एक्सप्रेस पे लगाम लगाओ और ज़रा धीरे धीरे बताओ ना बेटिया, वरना लोग समझ नहीं ना पाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स, और समझ नहीं पाएंगे तो फिर तुम्हारे बारे में बातें कैसे करेंगे। और तुम जो हमारा यहाँ पर अभी इतना अच्छे से बता रही हो, हमारी गुणगान कर रही हो बेटिया, उसे ज़रा धीरे धीरे बोलो, विस्तार से, तभी तो लोग समझ पाएंगे ना हम अपनी जमाई की कितनी खातिर करते हैं। आफ्टर ऑल अभी तुम ही ब्लॉग से, ब्लॉग जो तुम बनाती हो उसी के कमाई से तो तुम दोनों ने ज़मीन खरीदा है। देख लो सालू बिटिया, हमारा 2 BHK में तुमने हिस्सा मांगा था ना कि अम्मी एक अलमीरा हमें भी दे देना। अभी प्लॉट जो खरीदा है ना, उसमें हमारा भी एक हिस्सा रख देना बिटिया। अब तुम तो हमें अच्छे से पहचानी गई हो ना बिटिया कि हमारा जो हाथ है वो सिर्फ लेने के लिए बढ़ता है, देने के लिए तो बढ़ता है नहीं बिटिया। पिछली बार जब तुम आई थी तो तुमने कैसे हमें 2-2 ठो नाक वाले दिए थे। तो उसमें खैर कोई बड़ी बात नहीं है बिटिया। अब तुमने जो भाभी को इतना अच्छा ब्रेसलेट दिया, वो देख करके तो हमारी आँखें ही चुंधिया आ गई थी। अब तुम नहीं ला करके हमको देती नाक वाला तो बताओ, हम तो तुम्हारा घर में एंट्री ही बंद करवा देते। ऐसे भी तुम्हारे जहान में तो भाभी और भैया ने कब्जा कर करके ही रखा हुआ है। तो इसीलिए बिटिया तुमने हमें नाक वाला खरीद करके दिया, तभी तो हम तुम्हारे लिए, और यानी तुम्हारे लिए भी और सनी के लिए भी, हमारा गुटखा किंग हमारा दामाद कितना अच्छा है, उसके लिए हमने देखो पनीर बना दिया है। अब चिकन तो भाई के लिए बनाते ही रहते हैं, लेकिन सनी के तरफ भी तो हमारा कोई फ़र्ज बनो है ना, तो बस इसीलिए हमने पनीर बनाया है। आओ तुम भी खा लो बिटिया साथ ही में, और ऐसे ही हमारे लिए गिफ्ट लाते रहना बिटिया, और ध्यान रखना प्लॉट में वो हिस्सा हमको भी दिलवाना बिटिया। हाँ बता दे रही हूँ। देखो ना बिटिया, सब चीज़ की भूल गए, सलाम कर लेते हैं छोटो को बड़ों को, अम्मी का सलाम, अल्लाह सबको खुश रखे। और जो किलकारी हमरे घर में इतने दिन के बाद गूंजी है, आओ हमारी बहू की तो खैर बुढ़िया आ गई है, बुढ़ाई की उम्र आ गई है, लेकिन बुढ़िया के उम्र में अभी माँ बनी है, तो खैर देर से ही सही लेकिन खुशियाँ तो आई है। अल्लाह सब के घर में ऐसी ही खुशियाँ दे। हाँ लेकिन शुरुआत हमारे घर से करें। हाँ बिटिया, तुम्हारी गोद भी जल्दी ही भर जाएगी बिटिया, खुश रहो, अल्लाह तुमको भी खुशी से नवाजेगा बिटिया, ठीक है ना। अच्छा अम्मी 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 अम्मी, चलो ये सब बातें कैमरा में नहीं होती। अम्मी अम्मी ठीक है, मैं प्लॉट में देखती हूँ, एक आध हिस्सा आपको भी दे दूँगी। अम्मी मैं पहले अपनी सनी से बात करूँगी, उसके बाद में अम्मी मैं आपको भी दे दूँगी। अम्मी आपने सनी के लिए अम्मी पनीर बनाई और मेरे लिए बताओ चाय भी नहीं बनाई, मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी। हाँ अम्मी 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 अम्मी, मेरे लिए भी चाय बना दो ना बिटिया, अम्मी प्लीज़ अम्मी मेरे लिए चाय बना दो। हाँ अरे सालू बिटिया, तुम वो दिख नहीं रहा क्या, हम गुटखा किंग दामाद के लिए खाना निकाल रहे हैं, उसको पनीर निकाल करके दे रहे हैं। तो ऐसे भी लोग देखते नहीं हैं कितना ट्रोल कर रहे हैं कि ईद में अपना गुटखा किंग को, अपना दामाद का कोई खातिर नहीं किया था। और तुम्हारा लास्ट वाला व्लॉग में हम बोल दिए थे ना कि हम अंडा आलू कितना दिन से रखे हुए थे, 2 दिन से हमारी बिटिया खा करके नहीं गई। हाँ वो अलग बात है कि हम अपना दामाद का नाम नहीं लिए थे कि दामाद बाबू भी बिना खाए गया था, हम तो खाली बोल दिए थे कि हमारी सालू बिना खाई चली गई। हमारे गला से तो निवाला ही नहीं उतर रहा था सानू। हम भैया को बोले, हाँ सालू भैया को बोल दिए थे हम 2 दिन तक सालू तुम्हारे लिए आलू और अंडा रखे थे। तो ये बात तो लास्ट वाला व्लॉग में बोल दिए थे ना कि तुम भूखे पेट चली गई, वो तो तुम हमेशा ही जाती हो, हमको पता है। लेकिन वो वाला व्लॉग में गलती से बोल दिए थे ना, तो लोग कितना ट्रोल करने रख गए कि ईद में भी कुछ खातिर नहीं की थी दामाद का, और अभी खाली पेट दामाद चल गया।
और तुम जो हो अपना ससुराल में देखो कितना व्लॉग पे व्लॉग बनाती हो, जो तुम्हारी ननद आती है तो कितना कुछ बना करके तुम लोग देती हो, और हम लोग तो कुछ करते नहीं हैं तुम्हारे लिए। इस घर का बेटी और बेटा तो तुम तो जानती हो ना कितना पासु का क्या बोलता है उसको, पार्शियलिटी, हाँ पार्शियलिटी हम लोग करते हैं बिटिया। तो बस इसीलिए अभी हम अपना गुटका किंग दामाद के लिए निकाल रहे हैं पनीर। तुम अपने से गरम करके कर लो ना, पी लो ना, या फिर बना लो, और हमारे लिए भी एक कप बना देना, समझी ना सालू। अब इतना मेहनत करके पनीर बनाए हैं हिस्सा पाने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो तुमको भी करना चाहिए ना सालू। अरे अम्मी, हम चाय कैसे बनाए बताओ? तुमने जो इतना सारा गंदगी फैला करके रखा हुआ है किचन में, इतना रायता फैलाया है, ऐसी क्या यही दिन देखने के लिए भाभी ने तुम्हें 2 BHK बना करके दिया था? गलती से बोल दिया अम्मी, वो भैया ने अम्मी भैया ने तुम्हें 2 BHK फ्लैट बना करके दिया था। वो तो सभी जानते हैं कि पैसे भाभी ने ही दिए थे, लेकिन तुम ही तो बोलती हो ना कि हमारा सालू बिटुआ बना करके दिया, हमारा सानू बिटुआ बना करके दिया है। लेकिन सब जानते हैं अम्मी कि वो तुम्हारा सानू बिटुआ नहीं बनाया, वो तो सब भाभी के रुपये थे। तो तुमने जो 2 BHK फ्लैट बनवाया है इतनी गंदगी फैलाने के लिए, देखो अम्मी मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी गंदगी में मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। वैसे भी तो मैं अपने घर जाती हूँ तो मुझे घबराहट हो जाती है किचन में घुसते हुए, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ अम्मी, तुम तो जानती हो। चलो मुझे जल्दी बताओ अम्मी, कहाँ पर क्या सामान रखा है? मुझे अपने गुटका किंग के लिए आज पनीर बनानी है और मिक्स वेजिटेबल। मेरे गुटका किंग ने बोला है वो बिना आलू का ना नहीं खाएगा। मुझे धमकी दे रहा था कि जब तक आलू नहीं डालेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। इसलिए अम्मी मैं उसको भेज देती हूँ बाज़ार, पैसे दे देती हूँ और जाकर के सारा सामान ले आएगा, और मैं उसके लिए पनीर और मिक्स वेजिटेबल बना दूँगी और दाल चावल बना दूँगी। क्योंकि रात में तुम तो बनाओगी ना भाई के लिए बिरयानी और चिकन, तो वो तो मेरा गुटका किंग नहीं खाएगा ना अम्मी, इसीलिए मेरा गुटका किंग के लिए मिक्स वेजिटेबल बना रही हो। तुम लोग कोई खाने के लिए मत आना, मैं बाद में बोल दूंगी कि कोई है ही नहीं खाने के लिए, वरना सारा खाना तुम ही लोग खा लोगी तो फिर हम लोग क्या खाएंगे अम्मी? अरे सालू बिटिया तुम फिक्र आओ मत, सो दे दो थोड़ा मोड़ा पैसा। वैसे भी धर्म दादा तो है नहीं जो लाने जाएंगे बाजार से सब्जी, और धर्म दादा को तो आजकल तो मेरी भाभी ही एकदम व्यस्त कर करके रखी हुई है। अब हम लोग तो भाभी के पास में जाते नहीं ना है, अकेली रहती है अपना फ्लैट में नहीं, तुम्हारा जहान में अकेले ही तो पड़ी रहती है। हम लोग तो जाते नहीं ना है भाभी को देखने के लिए, तो बिटुआ को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। ऐसे भी धर्म दादा को तो सब कुछ के लिए ऑल ओवर रखिए लिए हैं हम लोग, तो बस बचवा को देखने के लिए ना धर्म दादा अभी व्यस्त है, तो जा तो सकेंगे नहीं। जहाँ तुम अपना गुटका किंग को ही दे दो, कम से कम नल्ला को ये तो काम करेगा। नहीं नल्ला नहीं बोलूँगी, हमारा सानू भी तो लल्ला ही है, मतलब तो बीबी के रुपये पे पलने वाला, वो तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। दे दो उसे पैसे, उसके पास तो पैसे होंगे नहीं, बना तो उसके लिए देखो सारा सामान ऐसे रखा हुआ है। और देखो हमारा किचन है, हमारे किचन में हम कुछ भी करें, तुमको उससे का तुमको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो साफ कर लो खुद ही बिटिया। हाँ बता देती हूँ, आइंदा हमको ऐसे बोलना नहीं। हमारा 2 BHK फ्लैट में हम उसको गंदगी कर करके रखे, चाहे कुछ भी कर करके वो हमारी मर्जी है, तुम्हें इस में दखल देने की ज़रूरत नहीं। तुम जाना अपने घर, नहीं अपने घर, हाँ अपने घर जाओ और अपने घर से हमारे लिए सामान पे सामान लाना। अभी देखो प्याज मंगवाए हैं ना, तेल मंगवाए हैं। तुम तो जानती है कि भाभी कितना तेल डाल करके खाना बनाती है, हम वो भाभी से सीख लिया। अब इतना सारा तेल मंगवाए हैं, खाने में ही डालेंगे और खाना बढ़िया खाना खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। मतलब अपना सानू बिटुआ के लिए बनाएंगे और खाएंगे भी हम ही लोग सब मिल कर करके। अब बात को मेकअप करने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, इसलिए तुम्हारी फुफ्फी वाला अचार हमने दिखा दिया था कि भेजी है, उसके लिए सरसों तेल मंगवाए हैं। बाकी तुम तो जानती हो तेलम पेन करने का हमारा तो आदत ही है। बस ठीक है, जाओ तुम जाके सामान मंगवा और जा करके खाना बनाओ। अम्मी आप घबराहट हो रही है, मुझे खाना बनाने में घबराहट हुई, किसी की तो मदद चाहिए होगी अम्मी कोई तो मदद कर दो अम्मी। तुम कम से कम वेजिटेबल ही काट दो अम्मी, मुझे तो जानती हो ना कितनी घबराहट होती, फिर लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि ना अपने ससुराल में तो कुछ बनाती नहीं है और यहाँ पर आ गई है खाना बनाने के लिए। अम्मी तुम तो जानती है ना मुझसे देखो मैगी तो बनती ही नहीं, और तुमने तो देखा ही ना हम मेरे लास्ट वाले व्लॉग में कि कैसे मैं अपने फनी के लिए बना रही थी कबाब, और कबाब को पकौड़ी बना दी। मुझसे कबाब तो तले नहीं गए, तो इतना बड़ा मिक्स वेजिटेबल में कैसे बनाऊंगी अम्मी? किसी को तो भेज दो हेल्प करने के लिए। और मेरी गुटका किंग के बारे में कुछ नहीं बोलना। हमारा प्यार तो बहुत दिनों का है, तुम तो जानती हो हमारे बीच में कितना प्यार है हमारा गुटका किंग और मेरे बीच में। क्या हो गया अगर मेरे ब्लॉग के पैसे से गुटका किंग ने ज़मीन खरीद लिया तो इसमें कोई बात नहीं। अब मैं अपने पैसे अपने गुटका किंग को नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? वो भी तो मेरे आगे पीछे दुम्हे लाते घूमता रहता है ना अम्मी।
अम्मी ऐसे नहीं बोलना मेरे गुड कुकिंग के बारे में, समझी ना। हाँ आज के बाद नहीं बोलना, ओके बाय बाय। लास्ट में जनाब बोलते कि पापा वो आज बेबी का नाम रिवील होने वाला है ना, तो बोलते ओह अच्छा अच्छा ये नाम रिवील होने वाला है ना, ठीक है बढ़िया है, सब बढ़िया है। मतलब हद हो गया भैया, साफ समझ में आ रहा है जनाब के व्लॉग से कि वो कितने अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं।